guys, welcome back to the channel. Welcome back to our new vlog. So जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जियाना है ना, वो मेरे साथ सेट पे मेरे मेकअप रूम में है और हमने जियाना का पूरा सेटअप गोदी हाँ, और हमने जियाना का पूरा सेटअप लगा रखा है यहाँ पे, पूरा सेटअप लगा रखा है so that जियाना को होमली फील हो। क्यों आ रहा है रोना आपको? क्यों आ रहा है? तो हमने जियाना का पूरा सेटअप यहाँ पे लगा दिया सो दैट उसको थोड़ा होमली फील हो, और मम्मा तो यहाँ पे है ही तो होमली फील हो गई। एंड शी इज हैप्पी। बहुत मस्ती करती है सेट पे जाती है तो सेट पे साइलेंस होता है तब मैं बोलती इसको लेके जाओ। अच्छा उतरना नीचे हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं जा रही हूँ सेट पे। आज नाइट शूट है। एक्चुअली आज 4 to 6 का शिफ्ट है। 4 to 4 ही शिफ्ट होती है, लेकिन आज 2 घंटे एक्सटेंड करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। और तो इसीलिए आज मैं सोच रही थी कि कल रात को 12-1 बजे तक मैं घर पहुँची थी, तो मैंने सोचा मैं आज लंबा सोऊंगी। तो मैं सो रही थी तो आज नींद में जियाना ने मेरे मुँह पे रिमोट फेंक दिया और मुझे चोट आ गई है। आई जस्ट होप ये फूल ना जाए, क्योंकि फिर मेकअप में ये मार्क तो खैर मेकअप से छुप जाता है, बट देन अगर ये थोड़ा फूल गया तो वो मेकअप स्क्रीन पे दिखाई देगा। एनीवे, वो भी क्या करे, उसको मेरे साथ खेलना था और मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी तो शायद इसलिए। एनीवे एंड या सो जियाना आज पास में ही शूट है, ज़्यादा दूर शूट नहीं है, तो लाइक 10 मिनट्स का, इट्स जस्ट 10 मिनट्स अवे। फ्यूचर स्टूडियो में आज हम शूट कर रहे हैं और फ्यूचर स्टूडियो तो 10 मिनट की दूरी पे है। और या सो आई कैन कॉल जियाना एनी टाइम। जब भी वो अपना खाना वाना खा लेगी तो वो कभी भी आ सकती है और कभी भी वो जा सकती है वापस, क्योंकि उसका ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो या इट्स ईजियर दैट वेज। और यहाँ पे हम लोग कम से कम 4-5 दिन शूट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आने के बाद लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। क्योंकि अगर दूर सेट होता है ना तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है जियाना को बुलाना, क्योंकि उसके लिए वो जो ट्रैवल होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर एनीवे, जियाना को ऐसे भी ट्रैवल करना पसंद है, पर मुझे लगता है कि उसका रूटीन डिस्टर्ब होता है। तो हम जा रहे हैं सेट पे। आज 2 पार्टी सीक्वेंस हैं और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं जितनी नींद खींच सकूँ खींच लेती हूँ, तो मुझे चोट लगी भी तो मैं वापस हो गई। आई वॉज दैट स्लीपी। लेकिन मैंने आइस वाइस लगाया है सो दैट ये थोड़ा सा फूले ना। देन जब लगी तो बहुत ज़ोर से आंखों में से आंसू आ गए थे मुझे। और फिर जियाना को लगा कि पहले तो उसने मुझे उठा दिया, तो मैं जब मुझे चोट लगी ना तो मीरा आके चेक कर रही थी कि कहाँ लगी, कैसे लगी, एंड आई वाज क्राइंग। तो जियाना को लगा वो शिट, मुझसे कुछ गलती हो गई लगता है, तो शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। हाउ क्यूटली ऐसे रोने लग गई थी मुझे पास में आके। तो मैंने कोई नहीं बच्चा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी उसको पर लग रहा था कि उससे कुछ हो गया है, ऐसा कुछ उसने कर दिया है। सो जब मैंने वेट रिड्यूस किया तो मुझे सब लोगों ने पूछा कि मैं ऐसा क्या खाती हूँ जिसकी वजह से वेट लूज़ हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई ईट अ लॉट, मैं सब खाती हूँ, बिकॉज अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो एनर्जी नहीं रहेगी उतनी। तो ऐसे में आई मेक श्योर कि मैं जब भूख लग रही है इमीडिएटली तो मैं कुछ ऐसा खा लूँ जिसमें विच इज़ हेल्दियर। तो ये एक स्नैक मेरा फेवरेट स्नैक है जिसमें गुड़ और चने हैं। तो दिस इज़ माई टाइम पास स्नैक। कमें। और ये हमारे मेकअप दादा शाहनवाज दादा है। रिकॉर्डिंग दादा, तो ये आज आप नए निशान को कैसे छुपाओगे? कौन से नए? सब छुपा देंगे मैम, टेंशन मत लीजिए। दादा बोलते हैं अंडर आई छुपाते छुपाते मेरी आधी जिंदगी चली जाती है।
मैंने तो मेरे को रिमोट ही हाथ में नहीं आया। ये देखो हमारे दादा को एक तो गर्मी इतनी लगती है, इतना स्वेट शर्ट वगैरह पहन के आते हैं, फिर बोलते गर्मी लगती अरे है। बात गर्मी की नहीं, अभी तो गर्मी फरीदा हुआ है दीदी बाहर। क्या कहना है आपका? और दादा दादा को चाबी गर्मी हो रही है मैडम। चर्बी ज्यादा इसीलिए गर्मी लग रही है ना? हाँ। चर्बी ज्यादा रहती है इसलिए गर्मी लगती है ना? बहुत गर्मी। यहाँ से सही सलामत जाना है आपको वापस? सही सलामत जाना है ना वापस? आपको नहीं पता ये देखो इतना बड़ा दरवाजा। सही बोल रहे हैं। बड़ी हंसमुख है हमारी फरीदा दीदी। और जियाना आती है तो अपनी चोटी हिला हिला के तो जियाना को हंसाती है, क्या बताएं हम। जियाना जब भी रोती है तो दीदी अपनी चोटी हिलाती है ऐसे ऐसे, तो जियाना हंसने लग जाती है सडनली। ओहो। हाय गाइस, सो हम आ चुके हैं हमारे सेट पे और ये है हमारे ब्रजेश सर। हाय सर। हाय। ये हमारे डीओपी हैं और यही है जो हमको सुंदर दिखाते हैं। या दैट्स ट्रू। और ये हमारी सारी टीम है, मेकअप, डायरेक्शन। Hi. He's Ijaz. Ijaz or Ijaz? It's Ijaz. EJZ. Ijaz. What's the meaning of Ijaz? It's very opposite to me. Silent. Oh yeah, that's opposite. That's opposite, yes. क्योंकि इजाज जो है वो बिल्कुल भी इजाज नहीं है। ये कहीं नहीं आएगा ना, फिर ठीक है। ये मेरे ब्लॉग में आएगा। अरे क्यों? ये हमारे साउंड दादा है जो हमारी सुंदर आवाज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे कि जो हमारे शॉट के बीच में आके बोलते हैं कि रुको रुको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो माइक एडजस्ट करते हैं। ये हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट। हाय। प्लीज दिस इज फॉर माय ब्लॉग। नीरज आ गया सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट में। अरे बाप रे बाप, बहुत टेंशन है। वी आर जस्ट गेटिंग बैक टू यू गाइस आफ्टर सम टाइम बिकॉज द शॉट इज रेडी। शॉट इज रेडी, सो बाय। हाय गाइस, सो ये है शिल्पी हमारी स्टाइलिस्ट। मैं जो इतनी सुंदर सुंदर आप लोगों को दिखती हूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ हर। क्यों? लाइट में आ जाओ, थोड़ा लाइट नहीं आ रहा। हाँ, सो ये तुम कैसे कर लेती हो? शी इज़ क्वाइट, वो थोड़ी शाय है बट अपने काम में बहुत ही। मैं राइम करने की कुछ कोशिश करी थी पर हुआ नहीं। आज हम करने जा रहे हैं चारू की हीलिंग, तो जस्ट वेट एंड वॉच। फरीदा जी कैसा सेटअप कैसा लग रहा है? क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है। किसका सेटअप दीदी? वही उसको चिकनाई मुझे नाम में याद ही नहीं रहता मुझे। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेट का जो सेटअप है, आज का जो पार्टी का जो सेटअप है, वो काफ़ी दिनों से प्लान हो रहा था कि वो कैसा होगा, कैसा दिखना चाहिए। तो अभी आपको मैं तो ऊपर जाऊंगी तो आपको सेटअप दिखाऊंगी कि इतने दिन की प्लानिंग के बाद वो आखिर में वो सेटअप दिख कैसा रहा है। तो आप ही जज कीजिए कि वो इतने दिन जब प्लानिंग की है उसके बाद ये जो सेटअप है वो कैसा लग रहा है, आप लोग ही जज कीजिएगा। हाय गाइस, सो हाउ आर यू? ये पहनाना है। मैं गोल गोल घूम रही थी, दिखाई नहीं दी। सब अपना अपना पोजीशन याद रखना बिकॉज इसके साथ अपन मैच करेंगे कि आप लोग देख रहे हो बाकी So the rehearsal is going on और उसके बाद हम लोग करेंगे शुरू।
वो पार्टी में बोला कोई कैसे नहीं कर सकता है पता नहीं आई मस्ट मेरा बहुत लगती है मेरा लोगों की जिंदगी बदलता है मेरा की जिंदगी आप तो जानते हैं ना एक बार वो कुछ खाने का